तब उस समय मेरे पास जो मेरी वाइफ के जो भी जो ज्वेलरी थी वो मैंने फिर सेल की, उनको मैंने बताया, समझाया। और ये ज्वेलरी वाली बात आपकी वाइफ के अलावा और किसी को पता है? नहीं नहीं, किसी को नहीं पता, हम तब दो तो लोग को वीडियो पता तो लाइव हो रहा है तो अब पता हो जाए तो क्या। अब तो वैसी वैसी उसी ज्वेलरियाँ तो एक दिन में कितनी। टैक्स कितना बनता रहेगा आपका? टैक्स मैं एक अंदाजे से बता दूं कि लास्ट ईयर का टैक्स मैंने इतना पे किया है जो शायद लास्ट ईयर में कटरीना कैफ, आलिया भट्ट ने पे किया होगा, उतना इनकम टैक्स मैंने पे किया है। बाप रे अब आप ये जाके सर्च करो उन्होंने कितना पे किया है। लास्ट मंथ का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाया था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर घनश्याम यादव सर के बारे में बताएं तो सर देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और वहां से ये मुंबई आए और फिर मुंबई में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद इन्होंने ट्रेडिंग की शुरुआत करी। और अगर बात करें आज ट्रेडिंग में, ये दिन का करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में कि कैसे गाँव से आए मुंबई और फिर मुंबई में अपना ट्रेडिंग में कदम जमाया। तो स्वागत है सर हमारे चैनल पे। नमस्कार सतीश जी, आपने अपने चैनल पे आने का हमें मौका दिया। एक चीज़ मैं सुधार दूं कि हर दिन करोड़ नहीं बनते हैं, महीने में 2-4 दिन होते हैं कि करोड़ भी आ जाते हैं। लेकिन जो सर आपने प्रूफ दिखाया है उससे बहुत सारे लोगों के होश भी उड़ जाते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। देखिए लाइफ में अगर आप छोटे से स्टार्ट करोगे तो जाहिर सी बात है पहले दिन से तो करोड़ नहीं बनते। मेरे भी ना, हमने भी स्टार्ट किया 25-50 क्वांटिटी से, 100-200 प्रॉफिट से, 300, कभी 500, फिर 1000। 2012 से मैंने स्टार्ट किया। ये दौर आते आते 10 साल लग गए। लोग ये 10 साल की पीछे की जर्नी छोड़ करके ये जो साल भर, 2 साल या 3 साल चल रहा है, इसको लोग एंजॉय करते हैं कि नहीं इतना बन सकता है। लेकिन वो 10 साल पीछे का छोड़ दिया कि 7 साल मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो जाके आज वो रिजल्ट दिख रहा है। रिजल्ट आपको अच्छे तब मिलते हैं जब आपका पीछे का जो प्रोसेस होता है वो सही होता है। तो आप रिजल्ट के लिए जब तक काम करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक प्रोसेस बनाओ, किसी काम करने का एक प्रोसेस बनाओ। वो प्रोसेस अगर आपका सही चल रहा है तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो सर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई? आप देवरिया जिले, जैसे देवरिया से मैं भी बिलोंग करता हूं, तो आप देवरिया से मुंबई आप कब आए और ट्रेडिंग में कैसे घुसे आप? देखिए मैं मुंबई तो आया जब मुंबई में सबसे बड़ा जब प्रलय आया था, मुंबई में बाढ़ आई थी, उस समय आया था। 26 जुलाई को बाढ़ आई थी और मैं आया था 22 जुलाई को यहाँ पे। तो 4 दिन के बाद से ही वो संघर्ष स्टार्ट हो गया हमारा भी। जहाँ हम रहते थे, हमारा कजिन रहता था, तो उसके साथ में जहाँ हम रहते थे वहाँ पर भी घर में पानी घुस गया था। 2 दिन तक हम लोग घर से बाहर ही रहे, खाना पीना दूसरे लोगों ने ला करके दिया। तो ये जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। तो आप पढ़ाई करने के लिए आए थे? हाँ, तो उस समय मैं पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आया था। तो पढ़ाई करते करते देखिए हम लोग क्या है, लोअर फैमिली से हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हमारे पास बहुत पैसे हैं हमारे घर वालों के पास में। तो जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया, मैं एडमिशन लिया, पढ़ने जाता था। उसके साथ में फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया और पार्ट टाइम जॉब मैंने वॉचमैन का स्टार्ट किया, यानी सिक्योरिटी गार्ड का। तो वहाँ पर भी 2000 रुपये मिलते थे उस समय। 2000 आप 6-7 की बात करोगे तो 2000 रुपये वो देते थे, क्योंकि रात में वो कंपनी बंद रहती थी। तो मैं वहाँ पर जॉब करता था और 2-3 लोग थे, तो मुझे सपोर्ट मिल जाता था, मुझे पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाता था और मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी 2000 की हो जाती थी वहाँ से। तो ये 2000 रुपये से मैंने स्टार्ट किया। भले आज 2 करोड़ रुपए आपको दिख रहा है, लेकिन स्टार्टिंग मेरी वो 2000 थे वहाँ पे। लेकिन सर एक बात बताइए, आप पढ़ाई कर रहे थे, उसके साथ साथ में आप वॉचमैन की नौकरी कर रहे थे? हाँ, तो पढ़ाई दिन में करते थे। दिन के बाद हमारे पास रात में थोड़ा सा समय रहता था और वहाँ भी वो कंपनी बंद थी। सोते सर कितना? नहीं, वहाँ पे 4-5 घंटे सोने को मिल जाता था ऑलरेडी, क्योंकि कंपनी बंद थी और 3-4 लोग थे, तो एडजस्टमेंट वो हो जाता था थोड़ा। वो लोग सपोर्ट करते थे, अच्छे लोग थे जो साथ में थे, वो लोग बहुत अच्छे थे। भाई पढ़ने के साथ साथ में ये पार्ट टाइम कर रहा, तो वो लोग भी थोड़ा सपोर्ट करते थे मुझे। तो ये मुंबई में आप पढ़ाई किस चीज़ की करने के लिए आए थे? मैं IT प्रोफेशन से हूँ, तो बीटेक की पढ़ाई करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। अच्छा, आप भी इंजीनियर हैं? जी हाँ। क्या बात है। तो ये ट्रेडिंग वाली जर्नी कैसे शुरू हुई आपने मतलब आपको उस वक्त आई थिंक 2006 में आए थे, तो उसके बाद आपने ट्रेडिंग की शुरुआत कब करी थी, आपको पता कैसे? स्टार्टिंग हुआ 2008 में, जब एक बार 2008 की मंदी आई थी। लेकिन जब उसके पहले मैं बता दूं कि जब हम गांव में रहा करते थे तो स्टॉक्स मार्केट में सिर्फ हम 2 ही चीज़ पढ़ते थे, या तो ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे। अच्छा। मतलब बहुत बड़ी जब गिरावट आती थी तब वो न्यूज़ में आती थी, बाकी समय कभी भी न्यूज़ में नहीं आती थी स्टॉक मार्केट के बारे में। तो यहाँ जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे फ्रेंड थे, तो फ्रेंड के साथ में फ्रेंड के पिताजी थे, तो वो ट्रेडिंग करते थे। तो कभी कभी मैं उनके घर पे जाया करता था, तो देखता था वो कुछ करते रहते थे। और उस समय कंप्यूटर बहुत ऐसा नहीं था, कंप्यूटर लग्जरी चीज़ हुआ करती थी, सबके पास नहीं हुआ करता था कंप्यूटर। तो उनके घर में कंप्यूटर था और कंप्यूटर पर वो करते थे वहाँ पर। तो मैं देखता था कि क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी यार। मैं जितनी बार आता हूँ तुम्हारे पिताजी घर पे ही बैठे रहते हैं, ये जॉब वॉब नहीं करते हैं। तो बोलते नहीं, मेरे पिताजी ट्रेडिंग करते हैं, एक इन्वेस्टर हैं, तो ये यहीं से हमारा काम धाम चलता रहता है। तो मैं बोला ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है पैसा। तो बोलते इसी से पैसा कमाते हैं, स्टॉक्स को खरीदना बेचना, इसी से पैसा। तो वहाँ से मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जागा वहाँ से।
तो मैं जब भी सैटरडे संडे टाइम मिलता था मैं उनके पास जाता था, उनसे चीज़ें थोड़ा समझता था, थोड़ा सा देखता था। सैटरडे को मार्केट बंद रहता था लेकिन उनके बारे में उनसे बात करता था, तो वो चीज़ें फिर मुझे वहाँ से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद करीब 2 साल 3 साल ऐसे निकल गए। जब जॉब लगी उसके बाद से मैंने फिर ट्रेडिंग स्टार्ट की, एक अकाउंट ओपन किया। मुंबई में ही जॉब करना? हाँ, मुंबई में ही जॉब करते थे। तो उसके बाद फिर मैंने एक IT कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद हमने वो ट्रेडिंग स्टार्ट की। तो अब काम के साथ में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन शुरुआत में हमारा जो जॉब का जो टाइमिंग था वो 11 बजे था और उस समय मार्केट 10 बजे से ओपन होता था। आज मार्केट 9 बजे ओपन होता है, प्री ओपनिंग चलता है। उसमें प्री ओपनिंग नहीं होता था, डायरेक्ट हमला, डायरेक्ट स्टार्ट खरीदना स्टार्ट करो आप। तो वहाँ पे 10 बजे से स्टार्ट होता, तो वो 1 घंटे का हमारे पास टाइम था। तो उसी 1 घंटे में मैं ट्रेडिंग करता था। और ट्रेडिंग क्या करते थे, बस एक तरह से सट्टा करते थे कि आया, सैलरी आई, सैलरी जो मिली 25-30 हज़ार, उसमें से 10-15 हज़ार यहाँ पे डाला, 7-8 दिन में वो पैसे जीरो हो गए। फिर से वो क्रम चलता ही रहता था। तो हम लोग 4 दोस्त थे, तो हम लोग चारों साथ में बैठ के किया करते थे। और सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि हम चारों, जो एक खरीदेगा वही 3 और खरीदते थे। तो मतलब कोई रिसर्च नहीं होती थी, ऐसे आँख बंद किया, जो मन किया वो खरीद लिया, जो मन किया वो बेच दिया। तो वो 7-8 दिन में पैसे खत्म हो जाते थे। फिर अगली सैलरी का इंतजार करते थे हम लोग, फिर सैलरी आती थी फिर डालते थे। तो ये क्रम 1.5 साल तक चलता रहा ऐसे ही। तो मतलब पैसे डूबने के बाद भी आप मानते नहीं थे? वो आप भी नहीं मान सकते। एक बार आए तो एक आदत होती है, अगर इस आदत को देखिए सुधारना है तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप सीखते नहीं हैं तो जो एक बार पैसे चले जाते हैं ना, तो हम इस उम्मीद से आते हैं ना कि जो हमारे गए हैं वो उतने रिटर्न आ जाए तो मैं छोड़ दूंगा, उतने रिटर्न आए तो मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद कोई छोड़ता नहीं, पैसे डालते जाते हैं लोग, करते जाते हैं लोग। बहुत लोग इससे गलतियों से सीखते। देखिए जब आप गलतियाँ करते हैं, ये हमारी गलतियाँ थी कि हम उसमें पैसे डालते गए, वो पैसे खत्म होते गए, पैसे डालते गए, खत्म होते गए। 1.5-2 साल तक ये क्रम चलता रहा। अब गलतियों के बाद आप 3 चीज़ कर सकते हो, या तो उस गलतियों को मान लो, या उस गलतियों को सुधार कर लो, ठीक है, या उस गलतियों पे सुधार करने के बाद उस पर कुछ आप एक्शन लो कि मतलब ये गलतियां क्यों हो रही है। ये 3 चीज़ें आप कर सकते हो। अगर ये 3 चीज़ें आप नहीं करते हो तो फिर लाइफ में किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल नहीं होते। गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए, गलतियों को हमेशा सुधारना चाहिए, गलतियों को हमेशा मान लेना चाहिए। तो मैंने 2 साल बाद वही चीज़ें की कि मैंने मान लिया कि भैया मैं अब ट्रेडिंग नहीं करूँगा। मैंने ट्रेडिंग वहाँ पे 6-8 महीने के लिए मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी। अपने फ्रेंड से बोला कि नहीं भैया हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे अब। मैंने ट्रेडिंग अब छोड़ दी। तो मैंने 3-4 महीने वो ट्रेडिंग छोड़ दी, लेकिन मन मानता नहीं है ना। मुझे लगा कि नहीं यार कुछ करना चाहिए, बहुत पैसा हो। क्योंकि उनके पिताजी को मैंने देखा था एक दिन के 5-5 हज़ार रुपये बनाते थे उस टाइम पे। तो 5 हज़ार आज लगता है कि यार 5 हज़ार तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है, लेकिन 5 हज़ार उस समय जब मैं देखता था एक दिन के 5 हज़ार रुपये, तो मेरे होश घर बैठे, हाँ 5 हज़ार रुपये की कमा रहे, एक दिन के 5 हज़ार रुपये कमा रहे। तो मुझे वो इंटरेस्ट था, अंदर अंदर कहीं चीज़ें चलती थी। फिर 4-5 महीने बाद मैंने अपने फ्रेंडों को बताया नहीं, वो चीज़ें मैंने किसी को नहीं बताई। और वो मैंने धीरे धीरे घर पे करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैंने कुछ बुकें पढ़ी, कुछ, क्योंकि उस समय इतना यूट्यूब का ज़माना नहीं था कि आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बुक पढ़ी, कुछ बुकें हमने खरीदी। ज़्यादातर बुकें इंग्लिश में होती थी, तो हम यूपी से हैं तो इतने इंग्लिश में हाथ हमारे तंगी रहते थे। तो हिंदी में बुकें ढूंढ ढूंढ के लाते थे, कुछ उसको पढ़ते थे, फिर उसकी एनालिसिस करते थे, फिर उस पर कुछ काम करना स्टार्ट किया। बात बनी नहीं, फिर भी वो 6-8 महीने और ऐसे निकल गए। फिर मैंने एक बड़ी ट्रेडिंग जो कोचिंग करते थे वहाँ मैंने ज्वाइन किया। उसकी फीस 70,000 उस ज़माने में थी। मुझे सर एक बात बताइए, लेकिन आपने जैसे बोला कि उस टाइम पे कंप्यूटर लग्जरी होता था, तो आप कैसे ट्रेड करते थे? नहीं, तो जिस कंपनी में मैं जॉब करता था उस कंपनी ने एक लैपटॉप दिया हुआ था उस समय। अच्छा। हाँ, तो इसलिए उस पर ट्रेड करते थे हम लोग। तो सबके पास थे वो। हाँ, तो एक चीज़ और आता है कि उस जैसे अभी बहुत सारे ऐप आ गए, बहुत सारे ब्रोकर कंपनीज आ गई हैं जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स। तो उस वक्त क्या ऐप होता था, किस पे आप करते थे? ऐप नहीं होते थे उस समय। जो फुल टाइम ब्रोकर होते थे वही रहते थे, शेर खान, इंडिया इन्फोलाइन, एंजल ब्रोकिंग उस समय था। तो मेरा इंडिया इन्फोलाइन में। तो अभी जितना फास्ट सिस्टम वर्क करता है वैसे ही था? नहीं, वो चीज़ें नहीं थी। उनके एक डैशबोर्ड वो लोग देते थे, चार्ट बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती थी। बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी। अभी तो जीरोधा ने बहुत इंप्रूवमेंट कर दिया, आपको यूजर फ्रेंडली बना दिया। अच्छा। उस समय उसको यूज़ करना भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। कई बार हम लोग ब्रोकर को कॉल करके ट्रेड लिया करते थे। ब्रोकर को हमने कॉल कर दिया कि भाई LNT के 500 शेयर बाइंग कर लो, ABCD स्टॉक के 200 शेयर सेल कर दो। तो ज़्यादातर ट्रेड अगर 100 ट्रेड हमने लिए हैं तो उसमें से 70 ट्रेड हम लोग कॉल करके लेते थे। हम लोग भले देखते रहे लेकिन कॉल करते थे ब्रोकर को, क्योंकि जब ब्रोकर उसको ट्रेड लेता था तो वो मार्जिन देता था, हम लेते थे तो वो मार्जिन हमें नहीं मिलता था। अब आजकल मार्जिन शायद 5 टाइम 2 टाइम मिलता है, उस समय 10 टाइम 30 टाइम 40 टाइम 80 टाइम। आपके पास 10,000 है तो भी आप 10 लाख का माल उठा लेते थे। तो वो ब्रोकर को फ़ोन करेंगे तभी मिलता था, आप जब खुद करोगे तो नहीं मिलता था वो। तो ब्रोकर को फ़ोन करके तभी तो वो 15,000 7 दिन में खत्म होंगे ना। जब वो मार्जिन देगा तभी वो जल्दी खत्म हो जाते थे। तो 15,000 में से
10,000 11,000 आपके निकल गए तो 3-4 हज़ार से आप ट्रेड ही नहीं करते थे। तो कब आपको कॉन्फिडेंस आया कि यार अब मैं ट्रेडिंग से पैसे बना सकता हूँ, या फिर आपका पहला प्रॉफिट कब आया था? नहीं, कितने टाइम के बाद? देखिए उसके बाद में जब हम लोग ये ट्रेड करते थे फ्रेंड, तो उसके बाद मैंने 6-8 महीने छोड़ने के बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया, तो फिर वही चीज़ें चलने लगी। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने रिसर्च ये किया कि मैं गलतियाँ कर क्या रहा। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना था, इंटरव्यू सुना हुआ था कि ट्रेडिंग से पैसा बनता नहीं है, या फिर बनता है तो इतना ज़्यादा बनता है कि आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। तो मैंने ये ढूंढना स्टार्ट किया कि आखिर हम गलतियां करते क्या हैं। अगर ज़्यादातर लोग यहाँ पे पैसे लॉस करते हैं तो जाहिर सी बात हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, और हम लॉस कर रहे हैं तो ये पैसा कोई ना कोई तो कमा रहा होगा, पैसा यहाँ तो रह नहीं रहा, पैसा किसी के पास तो जा रहा होगा। तो फिर मैंने उस पर रिसर्च करनी स्टार्ट की, धीरे धीरे चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, अपनी गलतियों को ढूंढना स्टार्ट किया, मैं कैसा ट्रेडर हूँ, क्या चीज़ें मुझे सूट करती हैं, क्या चीज़ें मुझे सूट नहीं करती हैं, क्या टाइमिंग मुझे सूट करता है, ये सब सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस किया, ये सब सारी चीज़ें मैंने निकालना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगा। तो पहली बार सक्सेसफुल नहीं, पहली बार क्या हुआ था, मेरा गोल ये था कि मुझे लॉस नहीं करना है। अभी प्रॉफिट तो दूर की बात है, मुझे लॉस नहीं करना है। जो हर महीने मैं 15,000 रुपये 20,000 रुपये डालता हूँ, ये पैसे खत्म हो जाते हैं, इसको मुझे लॉस नहीं करना है, मुझे ये पैसे बचाना है। तो मैंने 15,000 की जगह मैंने 5,000 डालना स्टार्ट किया। अब मैंने 15,000 को छोड़ दिया और 5,000। पहले व्यू हमारा क्या था, जब हम 15,000 डालते थे ना, तो हमारा व्यू ये था कि मैं यहाँ पे कमाऊंगा। जब 5,000 हमने डालना स्टार्ट किया तो मेरा व्यू ये हो गया कि अब मैं यहाँ पे सीखूंगा, ठीक है ना। तो मैं सीखना वहाँ से स्टार्ट किया। वो सीखने में मुझे 1-1.5 साल की जर्नी लगी। तब मुझे लगा कि हाँ अब मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, कम से कम वो लॉसेस मेरे बंद हो गए। उसके बाद मैं धीरे धीरे, भले वो मंथ एंड ऑफ द मंथ, पहली बार मेरा एंड ऑफ द मंथ 1,000 का प्रॉफिट हुआ तो मैं बहुत खुश हुआ था। अच्छा। जितना आज 1 करोड़ हो जाता उतना खुश नहीं था, जितना वो 1 महीने में मेरा 1,000 का प्रॉफिट, क्योंकि मैंने अपनी कैपिटल बचाई प्लस 1,000 रुपये मैंने कमाया था। तो वो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस समय। तो अगर बात करें, आपने जब शुरुआत करी थी तो आपका कैपिटल कितना था, कितने कैपिटल से आपने शुरू किया था? नहीं, देखिए जब हमने बीच में जब ट्रेडिंग हमने छोड़ दी थी, तो उस ट्रेडिंग के दौरान जो हम पैसे 15-15 हज़ार डालते थे, वो पैसे हमारे पास बचे रहे, सेफ बचे रहे। तो हमने फिर जब सारी चीज़ें सीखने, 5,000 रुपये मैंने डाला, उससे मैंने 1-1.5 साल तक प्रैक्टिस की। उसके बाद मैंने 50,000 रुपये डाले, और उस 50,000 रुपये से मैंने ट्रेडिंग करना वहाँ से स्टार्ट किया। वही 50,000 रुपये से मैं आगे लेके धीरे धीरे 50 को 55, 56, 58, 60 बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे मैं लेके गया उसको। बराबर। देखा जाए तो सर, जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या फिर हिस्ट्री देखें, या फिर ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि लोगों का पैसा डूब जाता है, मतलब 99% लोग पैसे गंवा देते हैं ट्रेडिंग में, पैसा बनता है सिर्फ 1% लोगों का। तो आप अपने आप को उन 1% लोगों में आपने कैसे आप अपने आप को लाए, या फिर जो लोगों का ये मानना है कि 99% लोग उनके पैसे डूब जाते हैं, तो कैसे वो 1% में आ सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी। आप क्या गलतियां करने हैं वो गलतियां आपको ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। देखिए जब तक आपको अपनी गलतियां नहीं मालूम है ना, तब तक आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हो। और गलतियां जानने के लिए आपको लिखना पड़ता है। जब हम ट्रेडिंग बिना लिखे हम ट्रेड करते थे ना, तो हमें समझ में नहीं आता था कि हम गलती कर क्या रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने लिख के ट्रेड करना स्टार्ट किया कि आज मैंने क्या ट्रेड किया, क्यों ट्रेड किया, कब ट्रेड किया। उससे क्या होता था, मुझे गलतियाँ दिखती थी। होता क्या है ना, आप एक ही गलती 100 बार कर दो, लेकिन आपने उसको देखा नहीं ना, तो आपको वो फील नहीं होगा। लेकिन एक ही गलती आप बुक पे लिख रहे हो ना कि आज भी मैंने यही गलती की, मैंने 1,000 रुपये कमाया, सुबह 1,000 रुपये कमा लिया और शाम तक मैंने 500 रुपये का लॉस कर लिया। फिर मैंने 1,000 रुपये कमाया, शाम तक मुझे 500 का लॉस कर लिया। अगले दिन शायद हमने 500 कमाया, फिर वापस हमने शाम तक 1,000 का लॉस कर लिया। तो कमाने के बाद हम लॉस करते हैं। तो हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेगी कि हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं। जब आप अपनी गलतियों में सुधार करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप गलतियों को लिखो, उसको सुधार करो, फिर आपका प्रोसेस जो है, जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। जब तक आप अपनी गलतियों को लिख नहीं रहे हो, सुधार नहीं कर रहे हो, तब तक आप लर्निंग कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ आप कमाने के लिए आए हो। और जब तक स्टॉक्स मार्केट में आप कमाने के लिए आए हो, तब तक आप सीख नहीं पाओगे, और सीखने वाला कमाएगा नहीं। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। लोग यहाँ पे बोलते हैं सीखने के साथ साथ मैं कमाऊंगा, आप वो भी नहीं कर सकते हो। आपको सीखना है तो 1-1.5 साल 2 साल का वो टाइम देना पड़ेगा। वो कूलिंग पीरियड जिसको हम बोलेंगे, कि बिल्कुल उस पीरियड में आपको ये नहीं सोचना कि प्रॉफिट लॉस हो रहा है। एक छोटे से कैपिटल से आप आओ, छोटी कैपिटल लेके आओ, छोटी कैपिटल से आप सीखो। अगर वो छोटी कैपिटल धीरे धीरे भी ग्रो हो रही तो आप सीख रहे हो। ये छोटा कैपिटल कितना होना चाहिए? छोटा कैपिटल आपको इस समय देखिए 50,000 रुपये से कम में लेके मत आओ। 50,000 रुपये लेके आओ, इक्विटी से स्टार्ट करो। भले आप एंड ऑफ डे 200 रुपये के प्रॉफिट में होना, खुशपूर्वक प्रॉफिट को लेके जाना सीखो। पहले हम प्रॉफिट को लेके नहीं जाते हैं। जो ट्रेडर है ना, आपको ये बिलीव नहीं होगा, ट्रेडर लॉस से नहीं डरता है। जो इंडियन ट्रेडर है वो लॉस से कभी नहीं डरता, वो प्रॉफिट से डरता है। प्रॉफिट वो 200 रुपये का होगा, भाग जाएगा, लेकिन लॉस वो 2,000 रुपये पे खड़ा रहेगा, बिल्कुल सुकून से खड़ा रहेगा, उसे डर नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉफिट अगर 200 होगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो डरने लगता है प्रॉफिट से। तो हमारे अंदर दिक्कत क्यों? हम प्रॉफिट से डरते हैं। और इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमने चीज़ें लिखी नहीं है। अगर आप चीज़ें लिख के ट्रेड करोगे तो आपकी दिशा में चलनी स्टार्ट होगा। बराबर। तो